it's not easy to portray. क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो कैरेक्टर यूनिक सा नहीं है, वो कैरेक्टर मैं जी चुका हूँ 15 साल के बाद कम बैक कर रहा हूँ और वही आर्यन खान और शाहरुख भाई लेकर आए हैं साथ में, तो इट इज वेरी क्लोज टू रियलिटी आई वुड से, क्योंकि वाकई मेरा 15-20 साल के बाद बॉलीवुड में कम बैक हुआ है। और फनी, you know what's not funny? 15 साल से काम नहीं मिलना, that's not funny. अपना भेस बदल के लोगों को कॉल करना, that's not funny. कभी ऋतिक, कभी सलमान, but never चरज, क्योंकि चरज का कॉल कोई नहीं उठाता. And that, my friend, is not fucking fun. हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल डी डिस्कस। चलो जी, अब बात कर लेते हैं उस इंसान के बारे में जिसको सबने कहीं ना कहीं तो देखा है, एंड ही इज नन अदर देन रजत बेदी। भाई, हम सब ने बच्चे ने नफरत की है उससे कोई मिल गया देखने के बाद, बट नाउ व्हेन वी ऑल हैव ग्रोन अप, बैट्स ऑफ बॉलीवुड हिट हार्ड आफ्टर सीइंग हिम। एक्चुअली परफेक्ट सार्काज्म के साथ बॉलीवुड की रियलिटी जो अब नो लॉन्गर हिडन है बाहर आ रही है। मतलब रजत बेदी हैज हिमसेल्फ एक्सेप्टेड कि सब कुछ था उनके पास, लुक्स, हाइट्स, एवरीथिंग। एंड लेट मी टेल यू, ही इज गुड एट एक्टिंग एंड हैज अ बॉलीवुड बैकग्राउंड एज वेल। पर फिर भी काम नहीं मिल रहा उनको, डिस्पाइट रिपीटेडली आस्किंग फॉर 15 लॉन्ग ईयर्स। कहते हैं ना, जब शिद्दत से कुछ मांगो, दिल से कुछ मांगो, जी कायनात उसे पूरा करती है। तो 15-20 साल से मांग ही रहा था, कोई दे नहीं रहा था, मगर एक एंजल आया मेरी लाइफ में जिसका नाम है आर्यन खान। और मुझे सीरीज के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, और आर्यन मुझे ढूंढ रहा था कि रजत बेदी कहाँ है। मुझे पता लगा कि आर्यन मुझसे मिलना चाहता है कुछ काम के सिलसिले से, तो फिर मैं इंडिया आया। और मुझे डेट अभी भी याद है, 21 दिसंबर 2022 शाम के 5 या 6 बजे मैं उसे मिलने गया SRK के ऑफिस। Why Bollywood has literally failed to use his potential starting from कोई मिल गया। The picture was hit, सबको प्रेज किया गया, ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा and everyone. In fact, Raj Bedi got a lot of hate, which was the main point, क्योंकि he was playing the villain. But release और publicity के टाइम पर he was nowhere. एंड पुश तो आप सभी को पता है किसको मिला, ऋतिक रोशन को। अब क्यों मिला ये भी बताने की जरूरत है क्या? का रीजन ये था कि मैं बड़ा मायूस हो गया था। एक पॉइंट आ गया था मेरे करियर में जहां पर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्या कर रहा हूं मैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आने लग गई। रीजन ये कि फिल्में नहीं चली, नहीं फिल्में चली, कोई मिल गया से बड़ी हिट क्या हो सकती है, बट उसका फायदा नहीं मिला। उसका फायदा नहीं मिला, क्योंकि उसमें काम काफी था। मेरा ट्रैक प्रीति जिंटा के साथ और ऋतिक का ट्रैक प्रीति के साथ तो काफी था। जब फाइनल एडिट हुआ तो ऑब्वियसली ट्रैक कट गई। मेरा सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये था कि जब कोई मिल गया रिलीज हुई तो मुझे पब्लिसिटी से कंप्लीटली आउट कर दिया। एवरी लाइन ऑफ रजत बेदी इंक्लूडिंग द डायलॉग दैट इट्स नॉट फनी हिट हार्ड। Funny, you know what's not funny? 15 साल से काम नहीं मिलना, that's not funny. अपना भेस बदल के लोगों को कॉल करना, that's not funny. कभी ऋतिक, कभी सलमान, but never चरज, क्योंकि चरज का कॉल कोई नहीं उठाता. And that, my friend, is not fucking fun. But as Rinku Singh says, God's plan. Aryan Khan's Bats of Bollywood has brought all his shares of stardom to him, and not only to him, to his son and his extremely beautiful daughter Veera. अब तक वीरा को सबने देख ही लिया होगा। भाई, she is seriously the 20s version of Kareena Kapoor. Seeing Rajat Bedi brings the harsh reality of Bollywood कि कैसे अगर आपके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है बॉलीवुड में तो आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा एंड रिपीटेडली कॉल्स और मैसेज को इग्नोर किया जाएगा। बैट्स ऑफ बॉलीवुड ने बुलीज ऑफ बॉलीवुड को एक्सपोज कर दिया है। सेम थिंग इज हैपनिंग विद श्रद्धा कपूर। आई मीन, लास्ट टाइम कब आप लोगों ने उसको बड़ी बैनर के फिल्म में देखा था? नहीं आएगा याद। इट वॉज ओके जानू। उसके बाद इट वॉज मूवीज लाइक स्त्री एंड छिचोरे that kept her in presence of the screen. कभी पार्टीज या बॉलीवुड के सो कॉल्ड हाई वर्ड के लोगों के बीच नोटिस रेली ही होती है वो। खैर, इट्स अ सेपरेट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड एंड देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स। प्रियंका को साइडलाइन कर दिया, मतलब किसी को भी शक है क्या उसकी एक्टिंग स्किल्स पर? बट गौरी खान्स क्लबिंग डिड डर्टी टू हर एंड अनुष्का शर्मा डेट हाउ करण आस्क्ड आदित्य चोपड़ा नॉट टू साइन हर। सेम करण जौहर सेंड जिगरा स्क्रिप्ट टू आलिया विदाउट कंसल्टिंग द डायरेक्टर। बट आई थिंक रजत बेदीज हार्ड वर्क हैज फाइनली पेड हिम ऑफ। कहा तो वो काम ढूंढ रहा था और अब काम उसको और उसके बच्चों को ढूंढ रहा है। लेट्स सी कि अब इस अपॉर्चुनिटी के बाद हम रजत बेदी को और कहाँ देखते हैं। लास्ट में लीविंग यू ऑल विद दिस डायलॉग ऑफ रजत बेदी। वो क्या है ना अवतार जी, बॉलीवुड में रहना है तो रोज ट्रेनिंग करनी पड़ती है। 15 साल नेवर स्किप टू डे। क्या पता कब किस्मत पलट जाए। 15 साल से हार के थक नहीं गया? नहीं अवतार जी, क्योंकि हारने में हार मानने में फर्क होता है, राइट? Make sure you like the video and for more such content do subscribe the channel. We'll meet in the next video. Till then, stay happy.